सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज़। आसिफ अली ज़रदारी सदर के अहदे के लिए नून लीग, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी के उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। वज़ीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ और उमर अयूब खान में मुकाबला होगा। सदर मुमलिकत का इंतखाब 9 मार्च को होगा। वज़ीर आज़म का इलेक्शन 3 मार्च को शेड्यूल। कराची में बारिश का सिलसिला रुकने के बाद शहर की बेशतर सड़कों से पानी उतर गया। ट्रैफिक की रवानी बहाल। आई चंडीगढ़ रोड, गुरु मंदिर और शाहराह पाकिस्तान से पानी निकल गया है। टावर, ऐवान सदर रोड और क़य्यूमाबाद चौरंगी से मशीनरी के जरिए पानी की निकासी कर ली गई। डिफेंस ख़याबान शहबाज के इलाके में बारिश का पानी निकालने का अमल जारी। कराची में बारिश के बाद शाहराहों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोरंगी रोड और डिफेंस मोड़ से गोरा कब्रिस्तान तक सड़क कई घंटे तक पानी में डूबी रही। पंजाब चौरंगी से डिफेंस लाइब्रेरी जाने वाली सड़क पर भी पानी जमा रहा। बारिश के पानी से क़य्यूमाबाद चौरंगी भी मुकम्मल डूबी रही। कोरंगी क्रॉसिंग रोड और क्लिफ्टन दो तलवार भी बारिश के पानी से मुतासिर। किमाड़ी फिशरी के करीब करंट लगने से एक शख्स जा बहा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तारिक रोड अंडरपास क्लियर है, ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। शाहराह कायदीन, आई चंडीगढ़ रोड और गोली मार के अंडरपास से भी पानी निकाल दिया गया। शाहराह फैसल मेट्रो से एयरपोर्ट तक क्लियर है। जहां पानी जमा है वहां वाटर बोर्ड और KMC का अमला काम कर रहा है। गवादर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल, 140 घरों को नुकसान। गवादर और केच में 2 शाहराहें और 1 पुल पानी में बह गया। गवादर में पेलरी के मुकाम पर मकरान कोस्टल हाईवे पर शगाफ पड़ गया। गवादर से पाकिस्तान और ईरान का ज़मीनी राब्ता कट गया। कोयटा केच खारान में भी घरों को नुकसान। बलूचिस्तान हुकूमत ने गवादर की सूरत हाल पर सिंध हुकूमत से मदद तलब कर ली। सिंध से 5 डी वाटरिंग प्लांट और 20 बाउजर्स गवादर पहुंचेंगे। मुल्क के बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के इलाके पशीन में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मस्तोंग और करीबी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी। पशीन और मस्तोंग में दर्जा हरारत -2 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। सवात और शांगला के पहाड़ों ने भी बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पारा चनार और बुनेर में भी बर्फ पड़ी। चित्राल में लवारी टनल रोड पर 2 फीट से ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वादी नीलम में बर्फबारी से राबता सड़कें ताहाल बंद। मवासलाती निज़ाम मुतासिर। मरी और गलियात में भी शदीद बर्फबारी की पेश गोई। PDMA की इंतज़ामिया को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के कई शहरों में बारिश। कवालिया में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। पेशावर में छतें गिरने से बच्ची जाँ बहक। खातून समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। बन्नू में भी बारिश से मकान की छत गिर गई। 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। थरपारकर में भी बादल बरस पड़े। थर में वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश। भावलपुर, मुल्तान, गोजरावाला, सियालकोट, शेखुपुरा, मियावाली समेत पंजाब के कई इलाकों में बादल बरसे। शांगला, बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। ये आप बाहर लड़ा लड़ाई, प्लीज तशरीफ रखें। सरदार अयाज सादिक साहब का इंतखाब इस मुअज़्ज़ज़ ईवान ने हमारे नए स्पीकर के तौर पर भारी अक्सरियत से कर लिया है। Sayyid Ghulam Mustafa Shah Sahab is declared to have been elected as the Deputy Speaker of the National Assembly of Pakistan. मुस्लिम लीग नून के अयाज सादिक हंगामा खेज इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर मैदान मार लिया। अयाज सादिक को 199, आमिर डोगर को 91 वोट मिले। नौ मुंतखब स्पीकर की आमिर डोगर की नशस्त पर जाकर मुलाकात। ऐवान में शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की नारेबाजी। JUI का इलेक्शन का बाइकॉट। नवाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान को मनाने की कोशिशें। इस्लामाबाद में 1-to-1 मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म और सदर के लिए वोट मांगा।
मौलाना फजलुर रहमान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। राना सनाउल्लाह ने कहा, कोशिश है मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ रहें, महमूद खान अशरफजई को भी साथ जोड़ेंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर कौमी असम्बली में एहतजाज। उमर अयूब खान ने कहा कि ऐवान मुकम्मल नहीं है, मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो सकता। ऐवान मुकम्मल हुए बगैर इन इंतखाबात की कोई आईनी हैसियत नहीं। स्पीकर से रूलिंग देने का मुतालिबा। स्पीकर ने कहा कि एतराज़ है तो अदालत जाएं, इलेक्शन कमीशन के फैसले का इंतजार किया जाए। अतातारक के तहरीक इंसाफ पर निशाने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में जीत गए तो ठीक है, दूसरे सूबों में हार गए तो धांधली है। क्या 2018 में ये क्लियर मैंडेट लेकर आए थे? आपकी पार्टी को मैंडेट नहीं मिला तो इदारों पर हमलावर हैं। ये मईशत तबाह और जमहूरियत को डीरेल करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नवमुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आज हलफ उठाएंगे। वज़ीर आला के इंतखाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना तहलील। गवर्नर ने समरी पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर गुलाम अली ने निगरान वज़ीर आला के एडवाइस पर निगरान काबीना तहलील की। काबीना तहलील का एलामिया वज़ीर आला की हलफ बर्दारी से पहले जारी होगा। सरफराज बुगटी वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए वाहिद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी ने ओहदे के लिए नामजद किया। सरफराज बुगटी के मुकाबले में किसी ने कागजात नामजदगी जमा न कराए। वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए आज वोटिंग होगी। सरफराज बुगटी की ANP रहनुमाओं से मुलाकात। बिलावल भुट्टो आज कोयटा जाएंगे। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी ग्रुप के इजलास की सदारत करेंगे। आमिर डोगर ने कहा कि अवाम महंगाई की वजह से चीख रहे हैं। तवानाई बहरान सबसे बड़ा मसला है। बिजली और गैस की कीमतों पर लोग परेशान हैं। पिछली गर्मियों में बिजली 70 रुपये यूनिट थी, अब 85 रुपये यूनिट हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ इफ्तिताही नहीं बल्कि ताज़ियती इजलास हुआ। ऐवान में आने वाले कुछ लोगों के रंग उड़े हुए थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी या नून लीग ने जिन ओहदों पर बात की वहाँ यही जमातें होंगी। जिन ओहदों पर हमारी नून लीग से बात नहीं हुई, उम्मीद है वहाँ MQM को मौका मिलेगा। किसी एक शख्स पर कोई बात नहीं। पीपल्स पार्टी का सिंध में गवर्नर मुस्लिम लीग नवाज से लगाने का मुतालिबा। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने कहा कि नून लीग से गवर्नर ना हुआ तो MQM से किसी और शख्सियत को गवर्नर लगाया जाए। खुशबख्त शुजात को गवर्नर नामजद किए जाने का इम्कान। MQM ने गवर्नर की तब्दीली का फैसला नहीं किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रमज़ान पैकेज का ऐलान। कहा, MPs ने शिकायत लगाई कि हमारे मुखालफिन को भी पैकेज मिल रहा है। हमारे खिलाफ वोट देने वाले भी इंसान हैं। सबको बिला तफरीक पैकेज मिलेगा। पैकेज में दिए सामान की अच्छी तरह चेकिंग होगी। मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखते हैं। तमाम अज़ला का सरप्राइज विजिट करूंगी। 3 दिन में दौरे शुरू करूंगी। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आज़म के इलेक्शन का बायकॉट और वॉकआउट नहीं करेंगे। हुकूमत को आइन और कानून के मुताबिक टफ टाइम देंगे। पार्लियामान के फ्लोर से इनका मुकाबला करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक होना चाहिए। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत। एहसन इकबाल ने कहा, कल हम अपोजिशन में थे, आज हुकूमत में है। अपोजिशन को कहते हैं कोई बाहर से आकर मसाइल हल नहीं करेगा। हम सब ने मिलकर मसाइल हल करने हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की तो आवाम का नुकसान होगा। कोई एक लीडर या कोई एक जमात मसाइल हल नहीं कर सकती। कौमी असम्बली इजलास में बदनज़मी। नून लीग के राना तनवीर और उमर अयूब खान उलझ पड़े। राना तनवीर उमर अयूब की जानिब बढ़े। अता तारड़ ने रोक लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के निसार जट के नारों पर फिर गुस्से में आ गए। राना तनवीर बोले कि 2018 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई। खैबर पख्तूनख्वा में इनको कुछ नजर नहीं आता। यह हकीकत सुनना ही नहीं चाहते। लाहौर में खातून की जान बचाने वाली ASP शहर बानो नकवी से सऊदी सफ़ीर की मुलाकात।
नवाफ बिन सईदुल मालिकी का खराज तहसीन, कहा पाकिस्तान को ऐसी बहादुर पुलिस खवातीन की जरूरत है। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी गलबा भी चाहती है और मलबे से बचना भी चाहते हैं। हुकूमत ने पहले 3 माह में सख्त तरीन गैर मकबूल फैसले करने हैं। शायद पीपल्स पार्टी चाहती है कि इन फैसलों का मलबा इन पर ना पड़े। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि महंगाई रोकने में कामयाब हुए तो पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी। रहनुमा MKM डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि पार्लियामान में पहले रोज से ही इल्जामात का सिलसिला शुरू हो गया। मौसी बहरान से निकलने के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सबको मिलकर अवाम के मसाइल हल करना होंगे। सूबों को मजबूत करने की जरूरत है। सब मिलकर मीसा की मईशत के लिए कोशिश करें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। 7 रोज़ा पोलियो मुहिम 2 से 8 मार्च तक जारी रहेगी। 77 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लकी मरवत के नवाही गांव उच्चो खेल में मट्टी का तूदा गिरने से एक बच्चा जा बहक, 4 जख्मी। मुकामी अफराद ने बच्चों को तूदे के मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। बच्चे घर के करीब बरसाती नाले में खेल रहे थे कि अचानक मट्टी का तूदा गिर गया। स्वात और दीरबाला में मौसम खराब, महकमा तालीम का तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला। हुकाम के मुताबिक स्वात में 9 मार्च तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कालाम, मालम जब्बा और लोहारी टनल पर शदीद बर्फबारी, राब्ता सड़कें बंद हो गई। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन, सड़कों से बर्फ हटाना शुरू कर दी। आर्मी कैंप से मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया और अद्वियात की भी फरहमी। कराची में निकासी का निज़ाम बुरी तरह मुतासर, बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में गटर लाइन्स बंद रहीं। नालों में कचरा, सड़कों पर कई घंटे पानी जमा रहा। सारा साल कचरे से भरे नालों को साफ करने में इंतजामिया नाकाम, लेकिन साथ में शहरी भी जिम्मेदार। शहरी बारिश में एहतियात करें, बिजली के पोल और तारों से दूर रहें, खड़े पानी में ना चलें, गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, घर में रहें। घर में बिजली ना भी हो तब भी घर महफूज है। ना खुद घर से निकलें, ना बच्चों को निकलने दें। सफर करना जरूरी हो तो गाड़ी की रफ्तार कम रखें, छतरी और बरसाती साथ रखें। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में रमजान के दौरान गोश्त का 2 रोजा नागा खत्म। मंगल और बुध को भी गोश्त की खरीदो फरोख्त होगी। शोएब अख्तर के यहाँ बेटी की पैदाइश, रावलपिंडी एक्सप्रेस ने बेटी के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कहा, अल्लाह ने रहमत से नवाजा।